श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सबको पता है कि पितृपक्ष 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे और उसके अगले ही दिन यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रविवार से शारदीय नवरात्रा शुरू हो जाएंगी। नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं वो देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन मात्र माता रानी का जाप करने से ही आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। देखिए, इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अगस्त रविवार से प्रारंभ हो रही है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन हो जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल माँ दुर्गा हथनी पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही है, जो कि बहुत ही शुभ है और 30 वर्ष बाद बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। 3 महासंयोग शारदीय नवरात्रि पर बुद्धादित्य योग, सस राजयोग और भद्र राजयोग भी बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन करके समझ करके 2 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। पहला जो उपाय है वो आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेगा, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे व्यापार कारोबार नौकरी या पैसे से संबंधित हो या फिर आपके बच्चों से संबंधित हो। आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और दूसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो माता रानी को आपके घर पर बुलाने का काम करेगा और माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है रात के समय में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 चम्मच लाल चंदन, साथ में लेना है 4 लाल रंग की चूड़ियाँ और इसी के साथ आपको लेना है 1 लाल रंग का फूल। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि माता रानी को सबसे अधिक प्रिय गुड़हल का फूल ही होता है। अब आप इन तीनों को एक लाल कपड़े में रख लेना है और इसे लेकर नवरात्रि के दिनों आपको चले जाना है माता रानी मंदिर में। आपके आसपास चाहे किसी भी माता का मंदिर हो, उस मंदिर में आप चले जाएं और माता रानी के चरणों में आपको इस सामग्री को समर्पित कर देना है और आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी और आपकी सारी समस्या दूर जरूर होगी। अब बात करते हैं माता रानी के दूसरे विशेष उपाय की। ये उपाय आपको अपनी कुल देवी के लिए करना है। अगर आपको आपकी कुल देवी का नाम पता नहीं है तो सिर्फ आप कुल देवी के नाम से ही इस उपाय को कर सकते हैं। आप माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे देवी माँ, मुझे पता नहीं है कि मेरी कुल देवी का नाम क्या है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो ये प्रार्थना आपकी कुल देवी तक ही पहुँचेगी। और हर कुल की एक कुल देवी होती है, परंतु हमें पता ही नहीं होता। भगवान ने सबको सुख समृद्धि के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए एक एक कुल देवी जरूर दी है, जो हमारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देती है। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है गौमूत्र और इस गौमूत्र को आप पूरे घर में छींट देना है नवरात्रि के प्रथम दिन और इसके बाद माता की पूजा शुरू आपको करनी है। अगर आपको गौ माता का गौमूत्र नहीं मिलता है तो आप गंगा जल से भी अपने घर में छींटा लगा सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है 1 लाल कपड़ा। इसी लाल कपड़े पर आपको 1 कोयला रख देना है। इसी के साथ आपको लोबान रखना है और आपको 1 हल्दी की गांठ भी रख देनी है। इसी लाल कपड़े पर आपको गाय माता के गोबर की राख या भस्म रख देनी है और इसी के साथ आपको थोड़ा सा सफ़ेद चंदन और कुमकुम भी रख देना। अब इस लाल पोटली को आपको बांध देना है। ध्यान रखें, इस पोटली को आप लाल रंग के धागे या मोली से ही बांधें। अब आप इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देनी है, परंतु ध्यान रखें इस पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर घर के अंदर वाले हिस्से में ही बांधें। बाहर की तरफ इस पोटली को ना बांधें, क्योंकि अष्टलक्ष्मी का वास जो होता है वो घर के मुख्य द्वार के अंदर की साइड में होता है। ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद और उपाय करते समय ओम कुल देवी नमः मंत्र का आपको जाप करते रहना है। नवरात्रि के पहले दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी और नवमी को इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय से माता रानी की कृपा आप पर बनेगी। माता रानी आपके घर आएंगी और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी।